जय हिंद साथियों। देखिए आज फिर से आपके सामने एसएससी सीजीएल 2025 में होने वाले जो एग्जाम्स हैं उनके लिए वोकैब का इडियम्स एंड फ्रेजेस सेक्शन लेकर आए हैं। और आज की क्लास में हम 26 नंबर से लेकर 35 नंबर तक इडियम्स फ्रेजेस के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे किस तरीके से इसका मीनिंग जो है ना वो समझा जा सकता है। देखिए ये जितना भी क्वेश्चन स्लाइड पर आपके सामने है ये सभी आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन बैंक भी है। एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है, ना केवल सीजीएल में पूछा जाता है बल्कि एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो या सिलेक्शन फेज, इन सभी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है बहुत बार और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक, तो किसी भी चीज़ को आप करने से पहले उसका क्वेश्चन बैंक जरूर कर लीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रीन हॉर्स। ग्रीन हॉर्स का मतलब क्या होता है? ग्रीन का मतलब क्या होता है? हरा होता है। हॉर्स का मतलब क्या होता है? घोड़ा होता है। यदि मैं बोलूं हरा घोड़ा तो आप इसका क्या सेंस लगा सकते हैं? सोचिए जरा, हरा क्या है? कोई चीज का कच्चा सेंस देता है ना। तो हरा घोड़ा बोले मतलब वो घोड़ा है, हरा है, मतलब वो कहीं ना कहीं अनस्किल्ड होगा। अनस्किल्ड मतलब अशिक्षित होगा और प्रशिक्षित। तो इसका मतलब निकाल दिया कि अनाड़ी व्यक्ति होता है या फिर नौसिखिया व्यक्ति। ग्रीन हॉर्स मतलब क्या हो? कच्चा घोड़ा, वही तो सेंस निगेटिव दे रहा है ना। और इसका एक और होता है बटर फिंगर, इसका मतलब भी होता है अनाड़ी व्यक्ति या नौसिखिया व्यक्ति। तो ध्यान रखिएगा कभी कभी इडियम्स एंड फ्रेजेज में कुछ ऐसा वर्ड या ऐसा सेंटेंस आ जाएगा जिससे उसके मीनिंग से अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि इसका मीनिंग क्या निकलने वाला। अब देखिए ग्रीन हॉर्स का मतलब ठीक है, अंदाजा लगा लिए, लेकिन बटर फिंगर का मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन इसका मतलब बोल रहा अनाड़ी व्यक्ति है। तो कुछ ऐसा भी रहेगा जिसको आप रटना पड़ेगा, आपको बिना रटे काम नहीं चलेगा। ठीक, अब नेक्स्ट जो है बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी। देखिए हम आपको एक कोशिश करेंगे कम से कम चीज़ों को रटवाएं, क्योंकि सभी चीज़ रटना संभव है नहीं, तो जितना कम से कम हो सके मैं कराऊंगा। अब देखिए बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी। ठीक, अब डेविल का मतलब देखिए, बिटवीन का मतलब पता होगा, डेविल मतलब होता है शैतान या दानव होता है। और डीप ब्लू सी ये पता होगा, डीप ब्लू सी गहरा जो है नीला सागर है। अब देखिए आप इमेजिन करिए, आप एक ऐसी जगह खड़ा है जहां पर आगे जो है ना एक डेविल है, मतलब दानव या राक्षस है, और पीछे जो है एक डीप ब्लू सी है, गहरा एक खाई है, समुद्र है। तो आप कंडीशन में आपकी स्थिति क्या होगा? आगे दानव है, पीछे समुद्र है, तो कहीं ना कहीं आप मुसीबत में हैं, है ना। आगे भी आपके सामने मतलब दुर्घटना होने वाला, पीछे भी होने वाला, तो मुसीबत में आप हैं। इसका मतलब देखिए दे रहा आगे कुआं जो है वो पीछे खाई, या फिर चारों तरफ मुसीबत, है ना। तो इस इडियम्स एंड फ्रेजेस के मीनिंग से ही पता लग गया है क्या सेंस क्या देने वाला। तो कुछ ऐसा भी होगा जिसका सेंस पता नहीं चलेगा, जैसे बटर फिंगर बताएं, ठीक, लेकिन बाकी ये दोनों का पता चल गया मीनिंग क्या देने वाला है। अब नेक्स्ट जो है बेंड ओवर बैकवर्ड है। बेंड ओवर बैकवर्ड, बेंड मतलब क्या होता है? मुड़ना होता है। ओवर बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब पीछे होता है। तो बेंड ओवर बैकवर्ड का मतलब होता है हर संभव प्रयास करना। ध्यान रखिएगा, बेंड ओवर बैकवर्ड का मतलब हर संभव प्रयास करना होता है। अब नेक्स्ट जो है प्ले सेकेंड फिडल। अब देखिए प्ले सेकेंड फिडल, प्ले का मतलब पता है, सेकेंड का मतलब पता है, फिडल का मतलब नहीं पता। फिडल जो होता है इसका मतलब होता है सारंगी, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक, तो यदि आपको प्ले सेकेंड, यहाँ पर प्ले का मतलब खेलना नहीं बोल रहा, प्ले का मतलब बजाना हो रहा। यदि आप सोचिए कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको सेकेंड हैंड दे दिया जाए, प्ले सेकेंड हैंड बजाने के दे दिया जाए, तो क्या आपको अच्छा लगेगा वो चीज़? नहीं लगेगा। कोई भी चीज सेकेंड हैंड कम पसंद आता है, मतलब महत्वहीन होना, उसका कोई वैल्यू है नहीं, वैल्यूलेस है। तो यहाँ प्ले सेकेंड फिडल को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, महत्वहीन होना। ठीक, नेक्स्ट जो है रूल द रूस्ट है। अब देखिए रूल द रूस्ट, रूस्ट का मतलब क्या होता है? अड्डा या बसेरा होता है। तो रूल द रूस्ट, अड्डा एक तरह समझिए रूल करता है, मतलब शासन करता है। तो क्या हुआ? हावी होना, डोमिनेंस होना, या उस पर गवर्न करना, ठीक है ना, शासित होना, वही होता है हावी होना, रूल द रूस्ट। नेक्स्ट जो है वो है थिक एज थाइव्स।
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये थाइफ जो है ना, थिक का प्लूरल बनाया है, ठीक, THIF, थिक मतलब चोर, चोर का प्लूरल बनाया। थिक एज थाइफ मतलब होता है घनिष्ठ मित्रता, ठीक। अब नेक्स्ट जो है वो प्ले डक्स एंड ड्रैग्स विथ, इसका मतलब क्या होता है ना, डक का मतलब पता है बत्तख होता है, ये ड्रैग्स का मतलब एक बत्तख होता है लेकिन नर बत्तख होता है। तो प्ले डक्स एंड ड्रैग्स विथ, यदि बत्तख के साथ खेलने के लिए बोला जाए तो क्या होगा, समय की बर्बादी होगा, यानी बर्बाद करना होता है, ठीक। प्ले डक्स एंड ड्रैग्स विथ मतलब बर्बाद करना। अब नेक्स्ट जो है वो पिंक स्लिप है। देखिए पिंक स्लिप क्या होता है, आप देखे होंगे कोई स्पोर्ट्स वगैरह में, वहाँ पर एम्पायर जो है ना, खिलाड़ियों को कभी कभी तरह तरह का स्लिप कार्ड दिखाया जाता है, कभी ऑरेंज दिखाएगा, कभी ग्रीन दिखाएगा, कभी ब्लू दिखाएगा, कभी रेड दिखाएगा। तो एक होता है पिंक स्लिप भी दिखाया जाता है। पिंक स्लिप का मतलब होता है कि बर्खास्तगी का आदेश, पूरी तरीके से उस खेल से उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है जब उसको पिंक स्लिप दिखाया जाता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। पिंक स्लिप मतलब होता है बर्खास्तगी का आदेश, ठीक। नेक्स्ट जो है टेक एक्सेप्शन टू, टेक एक्सेप्शन टू का मतलब होता है एतराज करना, ठीक, एतराज करना होता है टेक एक्सेप्शन टू। अब नेक्स्ट जो है वो लास्ट है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है उत्साहहीन होता है, अनइंथुजियास्टिक होता है। तो अंडर द वेदर का मतलब याद रखिएगा कि उत्साहहीन होता है, ठीक। देखिए कुछ ऐसा वर्ड इडियम्स एंड फ्रेजेज होगा जिसको उसके मीनिंग से ही आप अंदाजा लगा लिए होंगे, लेकिन कुछ ऐसा होगा कुछ पता ही नहीं चला होगा। मान लीजिए पिंक स्लिप है, पिंक स्लिप है ना, पिंक मतलब क्या, गुलाबी स्लिप मतलब एक स्लिप होता है, तो इससे तो पता नहीं लगता है क्या है नहीं। तो यहाँ बर्खास्तगी का आदेश, इसको याद करना पड़ेगा। अब देखिए बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू, इसका मतलब आपको सेंस इसका पता लग गया, तो इसीलिए आप मतलब निगेटिव सेंस दे रहा है, तो आप ऑप्शन में जो भी होगा निगेटिव वाला ऑप्शन होगा, ठीक। उसी तरीके से ग्रीन हॉर्स का पता लग गया लेकिन बटर फिंगर का पता नहीं लगा, तो ये बटर फिंगर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका मतलब जो होता है नौसिखिया व्यक्ति होता है या अनाड़ी व्यक्ति, ठीक। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में जितना भी क्वेश्चन बताएं वो सभी के सभी कुछ नहीं तो कुछ जरूर समझ आया होगा साथियों। और ये विश्वास करिए जितना करा रहे हैं उतना ही करिए, ये क्वेश्चन बैंक करा रहे हैं और ये ब्लैक बुक से ही डाले हैं सब, कहीं इधर उधर से नहीं डाले। तो ध्यानपूर्वक किसी तरीके से इसको याद रखिएगा, बार बार देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। और बताने का तरीका क्या लगा, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ बताना है कमेंट बॉक्स में। और यदि समझ नहीं आया मेरे दोस्त तो ये भी बताइएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट बार से कोशिश करूँगा बढ़िया से और रिसर्च कर बढ़िया से और खुद से और इस पर टाइम लगाकर आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करें, ताकि आपको पूरी तरीके से एक ही बार में सेट हो जाए, ठीक। और वोकैब का भी क्लास लेकर आएंगे जल्दी, हालांकि उसको अभी रोके हैं, तबीयत थोड़ा सा खराब है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, तब तक अपना भी ख्याल रखिएगा, अभी टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, मौसम चेंज हो रहा है इसीलिए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।